हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज, आज आप लोगों के बीच मार्च माह के 2022 का करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूँ। जो यह करंट अफेयर्स राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हैं। तो गाइज, इससे पहले आपने अगर जून से लेके फरवरी माह तक के करंट अफेयर्स आपने नहीं देख रखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, एवं बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँ, ऐसी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो गाइज, इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आपका पहला पॉइंट आपके फ़ोन स्क्रीन पे, नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी नेवा कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। कौन बन गई है? तो नागालैंड विधानसभा। ये नेवा एप्लीकेशन लागू करने वाली पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा बन गई है। अब से यहाँ विधायी कार्यों का संचालन डिजिटली रूप से किया जाएगा, यानी जो भी कागजी काम होगा वो डिजिटली किया जाएगा। अगला पॉइंट, पश्चिम बंगाल के प्रोफेसर श्रीपति टूडू ने भारत में पहली बार संविधान का ओक चीकी लिपि में अनुवाद किया है। इस माध्यम से संथाली भाषा जानने वाले लोगों की संविधान तक पहुंच सुनिश्चित होगी। यानी जो प्रोफेसर श्रीपति टूडू हैं पश्चिम बंगाल के, वो संविधान में एक ओल चीकी लिपि में अनुवाद किया है एवं इसके माध्यम से ही संथाली भाषा जानने वाले लोगों की संविधान तक उनकी पहुंच सुनिश्चित हो जाएगी। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र की जिया राय पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की तथा सबसे तेज महिला तैराक बन गई है। कहाँ की? तो महाराष्ट्र की है। कौन है? तो जिया राय पाक। ये जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की एवं सबसे तेज महिला तैराक बन गई है। एवं इनकी उम्र कितनी है? 13 वर्ष है। एवं इन्होंने 13 घंटे में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति ने 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो 5 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। एवं यह राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। अगला पॉइंट, 5 मार्च से 3 अप्रैल तक संस्कृति मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया है। एवं इसके तहत भारत की विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित भी किए जाएंगे। तो कितने से कितने के बीच में? तो 25 मार्च से 3 अप्रैल तक यह आयोजन लाल किला महोत्सव यानी नई दिल्ली में भारत भाग्य विधाता का आयोजन किया गया है। एवं इस कार्यक्रम के अंतर्गत भारत के विरासत, कला, संस्कृति आदि से संबंधित आयोजन किए जाएंगे। अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्रीय युवा खेल मंत्रालय द्वारा शिमला में भारत का पहला SAI राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है। एवं यह केंद्र बाईसाइकिल, मोटोक्रॉस तथा माउंटेन टेरेन बाइकिंग के एथलीटों को प्रशिक्षित करेगा। यानी ये एथलीटों को प्रशिक्षित किया जाएगा यहाँ पे, जो कि केंद्र का नाम है बाईसाइकिल मोटोक्रॉस। अगला पॉइंट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने संयुक्त रूप से 13 प्रमुख नदियों के कार्यकल्प पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जारी की है। अगला पॉइंट, 29 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है। एवं यह गैलरी स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारियों का ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को प्रदर्शित करती है। यानी जो ये गैलरी का उद्घाटन किया गया है, यह उस समय क्रांतिकारियों को जो ब्रिटिश शासन के प्रति उनके विरोध को भी प्रदर्शित किया है।
यानी हमारे जितने भी देश के क्रांतिकारी वीरों को उनको सहयोग मिला है इससे। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया है। अगला पॉइंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया एवं इसका आयोजन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है। अगला पॉइंट, दिल्ली सरकार ने शहरी खेती के लिए मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत लोगों को घर में ही सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा एवं सरकार के इसके लिए गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। यानी दिल्ली सरकार ने एक अभियान शुरू किया है जो खेती के लिए मेगा अभियान शुरू किया गया है एवं घर में ही ये सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इस योजना के तहत। अगला पॉइंट, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 स्कोच ग्रुप द्वारा राज्यों के विभिन्न योजनाओं में उनके प्रदर्शन के लिए अनुसार जारी। प्रथम स्थान किसको मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है। स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में प्रथम स्थान किसको मिला है? आंध्र प्रदेश को मिला है एवं दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल को मिला है। अगला पॉइंट, वीमेन वर्क महिला कार्यक्रम ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है उनको कि 2026 तक 5 लाख शिक्षित महिलाओं को आवश्यक रोजगार प्रदान करना, यानी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। अगला पॉइंट, IIT हैदराबाद ने व्यावसायिक उपयोग के लिए जीवन लाइट नामक स्मार्ट वेंटिलेटर विकसित किया है एवं इस स्मार्टफोन ऐप की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये व्यावसायिक उपयोग के लिए ऐप के जरिए मदद मिल सकती है। अगला पॉइंट, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तथा मध्य प्रदेश सरकार ने ग्वालियर में राज्य के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है एवं मध्य प्रदेश में इसके लिए अतिरिक्त 4 अन्य ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। पहला ड्रोन मेगा ग्वालियर, पहला ड्रोन शो जो कि लखनऊ, पहला ड्रोन तकनीक विकसित IIT गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में भारत का पहला मेडिकल सिटी स्थापित करने की घोषणा की है एवं इस शहर का नाम इंद्रायणी मेडिसिटी रखा जाएगा एवं इस शहर में 24 अलग अलग अस्पताल स्थापित किए जाएंगे। अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल आसनसोल डिवीजन में थापर नगर जो कि झारखंड में शुरू किया गया है। यह प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए शक्ति योजना के अनुरूप है एवं यह रेलवे का सबसे अधिक ऊर्जा कुशल साधन है जो कि बजट 22-23 में 100 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल खोलने की घोषणा भी कर दी गई थी। अगला पॉइंट, हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा एवं इस केंद्र में प्राचीन और आधुनिक ज्ञान के समन्वय से शिक्षा कार्यक्रम को बढ़ावा भी मिलेगा। अगला पॉइंट, बिहार सरकार ने घोषणा की कि राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेजों को घर घर पहुंचाई जाएगी एवं ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा। अगला पॉइंट, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड यानी TPL भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली लैब लीनियर अल्काइल बेंजीन कंपनी बन गई है। इससे भारत में रसायन उद्योग को भी मजबूती मिलेगी। अगला पॉइंट, मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में उड़ीसा ने पूरे भारत में शीर्ष स्थान हासिल किया है। किसके तहत? तो मिशन इंद्रधनुष के तहत उड़ीसा ने इस मिशन के तहत 90.5 कवरेज प्राप्त किया है। अगला पॉइंट, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है एवं इसका उद्देश्य है AI के माध्यम से भारत में इनोवेशन को बढ़ावा देना। अगला पॉइंट, भारत का मुंबई शहर 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया है। अगला पॉइंट, भारत का अब तक का सबसे लंबा जहाज MV रामप्रसाद बिस्मिल पश्चिम बंगाल के हल्दिया
के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक पहुंचा है। इस जहाज़ की लंबाई कितना है? 90 मीटर है एवं चौड़ाई 26 मीटर है। तो ये भारत का सबसे लंबा जहाज़ है जिनका नाम है MV रामप्रसाद बिस्मिल, जो कि पश्चिम बंगाल के हल्दिया के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह से गुवाहाटी के पांडु बंदरगाह तक पहुंचा है, उड़ान भरा है। अगला पॉइंट, भारतीय सेना ने जनरल बिपिन रावत के सम्मान में नई दिल्ली में चेयर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, वित्त वर्ष 2020-21 में महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड 157 मिलियन टन कोयला का उत्पादन कर भारत की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी बन गई है। कौन कंपनी बन गई है? तो कोलफील्ड्स लिमिटेड। अगला पॉइंट, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन टोयोटा मिराई को लॉन्च किया है एवं इसका उद्देश्य देश को कार्बन मुक्त बनाने में मदद करना है। अगला पॉइंट, चयनित स्थानों पर कार्बन न्यूट्रल कृषि का शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन सा कृषि शुरू करने वाला? तो कार्बन न्यूट्रल कृषि शुरू करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है एवं इससे पहले चरण में 13 फार्मों में कार्बन न्यूट्रल खेती की जाएगी। केरल सरकार ने बजट 2022-23 में इसके लिए 6 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, खर्च करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपना कंगरा ऐप जारी किया है जिसका उद्देश्य है स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित स्थानीय हस्तशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देना। कौन ऐप के जरिए? तो कंगरा ऐप के जरिए। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार द्वारा मत्स्य सेतु ऐप जारी किया गया है। इसके जरिए मछुआरों को जलीय कृषि प्रौद्योगिकी की जानकारी दी जाएगी। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान की पहचान करने तथा वन राशन कार्ड प्रणाली की सुविधा के लिए मेरा राशन मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया है। अगला पॉइंट, कर्नाटक सरकार ने भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया है। यह वाटर डेटा बैंक विभिन्न संस्थानों से प्राप्त जल डेटा की सूची एकत्रित करेगा तथा जल के संबंध में विश्वसनीय जानकारी भी प्रदान करेगा। अगला पॉइंट, गुजरात सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 की शुरुआत की है एवं इसका उद्देश्य राज्य में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट, जारी रिपोर्ट के अनुसार केरल राज्य में देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति लाख दर्ज किया गया है एवं भारत में यह अनुपात 103 प्रति लाख है, जो कि सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की रिपोर्ट के अनुसार। अगला पॉइंट, सागर परिक्रमा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 5 मार्च को गुजरात के श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मारक से शुरू, जो कि 6 मार्च को पोरबंदर में समाप्त हो चुका है। भारत सरकार, मत्स्य विभाग, गुजरात मत्स्य विभाग, भारतीय तटरक्षक आदि द्वारा संयुक्त रूप से उद्देश्य इनका है कि भारत के समुद्र तटीय राज्यों के मछुआरे समुदाय को एकजुट करना तथा मत्स्य उत्पादन या अन्य समुद्री खाद्य निर्यात को भी बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट, सिपरी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत और सऊदी अरब क्रमशः दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश बन गए हैं। यानी बहुत सारे देश से ये अपने देश में हथियार को मंगाते हैं। तो भारत और सऊदी अरब दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक देश बन गए हैं। वही USA दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। यानी USA से भारत में और सऊदी अरब में हथियार पहुंचाया जाता है, जबकि वैश्विक निर्यात में भारत का स्थान कितना है? 23वां है। अगला पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोलंबिया को गैर नाटो सहयोगी के देश के रूप में नामित किया है। गैर नाटो सहयोगी देश नाटो के सम्मान सुरक्षा के हकदार नहीं होते, बल्कि इन्हें कुछ क्षेत्रों में भी लाभ प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, मेडागास्कर में भारतीय राजदूत ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल पार्क का उद्घाटन किया है। 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कोविड महामारी के कारण
2020 तथा 2021 में यह सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया था। कौन सा वार्षिक शिखर सम्मेलन? तो 14वां, जो कि भारत और जापान के बीच यह आयोजन किया जाता है। अगला पॉइंट, नहीं उसी में, संयुक्त राष्ट्र ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया है। कितने मार्च को? तो 15 मार्च को संयुक्त राष्ट्र ने। अगला पॉइंट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने UAE को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। UAE द्वारा आतंकवादियों को संपत्ति छुपाने से रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाने के कारण उसे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान भी ग्रे लिस्ट में शामिल है। FATF, जिन्हें हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, का गठन हुआ था 1989 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस है, फ्रांस के पेरिस में। उद्देश्य है मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद फंडिंग आदि को रोकना। अगला पॉइंट, अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लागू किए हैं। साथ ही IOC ने रूस के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है। अमेरिका ने रूस से तेल व गैस के आयात पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जो कि अमेरिका से ही रूस को तेल व गैस का आयात होता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला पॉइंट, भारत की पर्यावरणविद आरुषि वर्मा को 2041 जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इस अभियान का उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करना तथा अंटार्कटिका के संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाना। अगला पॉइंट, ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स 2021, जो कि नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान मिला है तुर्की को एवं भारत का स्थान है इसमें 51वां। अगला पॉइंट, विश्व बैंक ने अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए पहला वन्यजीव संरक्षण ब्रांड जारी किया। यह 5 साल की अवधि के लिए $150 मिलियन का ब्रांड है। अगला पॉइंट, सड़कों पर घूमने वाले जानवरों के इलाज के लिए चेन्नई तमिलनाडु में भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। अगला पॉइंट, भारतीय रेलवे ने रेल को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए कवच नामक सुरक्षा प्रणाली विकसित की है एवं यह तकनीक किसी भी दुर्घटना से पहले ही ट्रेन को रोक देगी। अगला पॉइंट, डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम श्रम मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया है। उद्देश्य है इसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने यहाँ काम करने वाले कामगारों के प्रीमियम योगदान को भी दान कर सकता है। अगला पॉइंट, तेलंगाना के हैदराबाद में 100% महिला स्वामित्व वाला भारत का पहला औद्योगिक पार्क खोला गया है। यह पार्क फिक्की महिला संगठन द्वारा तेलंगाना सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है। यह राज्य सरकार महिला उद्यमियों को 10% अतिरिक्त सब्सिडी भी देगी। अगला पॉइंट, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आयुर्वेदिक पौधे के महत्व तथा मानव स्वास्थ्य पर उसके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया है। आरोग्य वनम में 215 आयुर्वेदिक पौधे भी शामिल किए गए हैं। अगला पॉइंट, महाशिवरात्रि के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में 11.71 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। अगला पॉइंट, संस्कृति मंत्रालय द्वारा तथा कपड़ा मंत्रालय ने भारतीय हस्तशिल्प तथा कला और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए झरोखा कार्यक्रम का आयोजन किया है। यह कार्यक्रम 13 राज्यों के 16 स्थानों पर आयोजित किया गया है एवं इसका पहला आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला पॉइंट, तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के सबसे बड़े तैरते और सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। यह संयंत्र सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकता है। संयंत्र का नाम सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी स्पीक द्वारा किया गया है। अगला पॉइंट, बिहार के बोध गया में भगवान बुद्ध की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति शयन मुद्रा में का निर्माण किया जा रहा है एवं यह मूर्ति 30 फीट की ऊंची तथा 100 फीट लंबी एवं मूर्ति का निर्माता है, उनका नाम है मिंटू पॉल। अगला पॉइंट, बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई BSES ने नई दिल्ली में भारत का पहला स्मार्ट मैनजेल्ड
मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है एवं यह स्टेशन एक ही समय में 5 इलेक्ट्रिक वाहनों को भी चार्ज कर सकता है। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया एवं यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची तथा यह गन मेटल से बनाई गई है, जो कि एक मेटल है, गन मेटल से बनाई गई है। अगला पॉइंट, दिल्ली की सरकार ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की जांच के लिए स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की है। अगला पॉइंट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा भी कर दी है। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का वैश्विक केंद्र गुजरात के जामनगर में खुलने की मंजूरी दे दी है एवं यह आयुष मंत्रालय के तहत स्थापित किया जाएगा। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में गरीब समूहों को सामाजिक सुरक्षा सेवाओं तक पहुंच में सहायता देने वाले विश्व बैंक के साथ $125 मिलियन का ऋण समझौता किया है। अगला पॉइंट, 21 मार्च 2022 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया एवं इस दौरान ऑस्ट्रेलिया में भारत में 1500 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा भी की गई है। अगला पॉइंट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ब्रिक्स टीका एवं अनुसंधान एवं विकास केंद्र का शुभारंभ किया है एवं इसे स्थापित करने का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका ने जोहान्सबर्ग घोषणा 2018 में रखा था। अगला पॉइंट, हाल ही में उत्तर कोरिया ने हानसोंग 17 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया एवं इस मिसाइल में मॉन्स्टर मिसाइल का नाम दिया गया है। अगला पॉइंट, हाल ही में DRDO ने अंडमान निकोबार से सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण किया है, जो कि सतह से सतह फाइट करेगा। अगला पॉइंट, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र में आग लगने की घटना सामने आई है एवं यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है जो देश के बिजली उत्पादन का 25% उत्पादित करता है। अगला पॉइंट, जर्मनी और सिंगापुर ने भारत में जल संरक्षण के लिए नेट जीरो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का निर्णय लिया है। जर्मनी और सिंगापुर की कंपनियों भारत में कम पानी खपत करने वाली तथा पानी से कार्बन निकालने वाली वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी करेंगी। अगला पॉइंट, केरल हाईकोर्ट ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ का गठन किया है। यह पीठ राज्यों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करेगी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपना सबसे बड़ा डेटा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। अगला पॉइंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया है, जिसे हम जियो वर्ल्ड सेंटर नाम दिया गया है। यह एक बहुआयामी गंतव्य होगा जहां अपार्टमेंट, रेस्टोरेंट, कैफ़े, कार्यालय, दुकानदारी, सांस्कृतिक केंद्र आदि की कई सुविधा भी मिलेगी। तो गाइज, आपका यहाँ पे मार्च 2022 का करंट अफेयर्स समाप्त हो गया। तो शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।